बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको आज लाहौर शहर की दिल को दहला देने वाली दास्तान सुनाते हैं जो अहले लाहौर को कभी नहीं भूल सकती। वो जिन्होंने 90 दहाई की अंदरून में जी है वो इन नामों से नावाकिफ नहीं होंगे, यानी अमीन चौधरी, आबिद चौधरी, असद प्रिंस, आगा नवीद, इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर और इस तरह से कई दूसरे नाम भी। ये वो नाम हैं जिनको लीडर माना जाता था। यहाँ तक कि हमारे लीडर्स भी आज भी दोहराते हैं कि हम 90 की दहाई दोहराना नहीं चाहते। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्या था 90 की दहाई में कि इससे आज भी पनाह मांगी जाती है। जमहूरियत के वो 10 साल खुद सियासतदानों के बकौल जमहूरियत के शायान शान नहीं थे। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इन 10 सालों को सियासी अमनो अमान मुयस्सर नहीं था। इन वजूहात में से एक वजह तलबा तंजीमें थीं और तालीमी इदारों में तलबा तंजीमें ज़रूर होनी चाहिए। ये एक सेहतमंद सरगर्मी है और हमारे सियासी निज़ाम के लिए नर्सरी का किरदार अदा कर सकती हैं, लेकिन तलबा तंजीमों का किरदार किसी भी सूरत में मस्बत नहीं रहा। इसी सोच को परवान चढ़ाने के लिए सियासी जमातों की बच्चा तंजीमें बनाई गईं और इस हवाले से लाहौर के वस्त में वाक़ गवर्नमेंट मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलमारूफ एमओ कॉलेज और लक्ष्मी चौक के करीब निस्बत रोड और दिल मोहम्मद रोड पर वाक़ गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज ने बेपनाह शोहरत हासिल की। ऐसी ही एक तलबा तंजीम के दो बड़े किरदारों अरशद अमीन चौधरी और दूसरी जानिब आतिफ चौधरी, ये वो थे जिनके आपसी झगड़े ने एक ऐसे तिलिस्माती किरदार को जन्म दिया जिसे एक दुनिया आबिद चौधरी, आतिफ चौधरी के नाम से जानती है। अंदरून लोहारी गेट का रहने वाला गरीब घराने का चश्मो चिराग आतिफ चौधरी जब दयाल सिंह कॉलेज में कदम रखता था तो ये तलबा तंजीमें उरूज पर थीं। बाकी तलबा से एक अलग ही अंदाज, शहर तारी कर देने वाले स्टाइल और प्रोटोकॉल के हामिल आबिद चौधरी को देखकर आतिफ चौधरी के अंदर भी तलबा रहनुमा बनने की ख्वाहिश ने जन्म लिया और उसने भी तलबा तंजीम में शमूलियत इख्तियार की। कॉलेज में उसकी दोस्ती आबिद चौधरी से हो गई और ये दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती चली गई। आतिफ चौधरी और आबिद चौधरी एक जान दो कालिब थे और होते भी क्यों ना। उसकी वजह तमाम तर लोग जानते हैं कि उनकी दोस्ती थी, लेकिन बदकिस्मती से इस तंजीम के अंदर ही इंतशार पैदा हुआ और आपसी इख्तलाफात के बायस आबिद चौधरी कत्ल हो गया। ये कत्ल इब्तिदा थी उस हौलनाक दुश्मनी की जिसके तमाम किरदार एक एक करके इस दुनिया से बहुत बेदर्जी से रुखसत हुए और इसकी बुनियादी वजह उनकी दुश्मनियां और वो तमाम तर उनके ज़ाती मामलात थे। यह कत्ल इब्तिदा थी उस हौलनाक दुश्मनी की जिसने लाहौर ही नहीं बल्कि पंजाब भर को हिला कर रख दिया। यह कत्ल जन्म था उन दो ग्रोहों का जिसमें से एक का सरबराह था मुजफ्फरगढ़ से लाहौर आकर तलबा तंजीम की हैयत तक बदल कर रख देने वाला अजीम स्टूडेंट लीडर अरशद अमीन चौधरी और दूसरा ग्रोह का सरबराह था आतिफ चौधरी। आबिद चौधरी कत्ल होने के बाद आतिफ चौधरी की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया और इसने अपना एक ग्रुप तश्कील दिया जिसमें उसके बाकी दोस्त आगा नवीद, आमिर भट्ट और असद प्रिंस थे। इन नौजवानों ने लाहौर में एक नई तारीख रकम की और अफसानवी किरदारों के तौर पर बेपनाह शोहरत हासिल की, जबकि दूसरी जानिब इन्हीं दिनों गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की बॉक्सिंग टीम का कप्तान आबिद बॉक्सर पंजाब पुलिस में बहैसियत ASI भर्ती हो चुका। निडर, बेबाक, मौत को भी खातिर में ना लाने वाला ये नौजवान इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर अपनी कारकर्दगी की बिना पर जल्द ही लाहौर का एक दलेर पुलिस ऑफिसर के तौर पर उभरा। इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ एक लैंग्वेज सेंटर था। सांदा के इलाके रिवाज गार्डन में एक प्रोफेसर ने लैंग्वेज सेंटर खोल रखा था। इस सेंटर की एक तालिबा ने प्रोफेसर साहब को शिकायत की कि असद प्रिंस नामी लड़का उसे तंग करता है। प्रोफेसर साहब ने पुलिस में रिपोर्ट की और पुलिस ने जब तहकीक की तो पता चला कि ये वही तलबा तंजीम के ग्रुप का मेंबर है। पुलिस को ये तलबा पहले से ही मतलूब थे, लिहाजा ये केस आबिद बॉक्सर को सौंपा गया। इसी लैंग्वेज सेंटर के बाहर पुलिस ने इस ग्रोह को निर्गे में लिया और एक खौफनाक पुलिस मुकाबला हुआ। ये आतिफ चौधरी और आबिद बॉक्सर के माबैन पहला पुलिस मुकाबला था। इस पुलिस मुकाबले में असद प्रिंस की मौत वाक़ हुई जबकि बाकी तमाम लोग भाग निकलने में कामयाब हुए। आबिद बॉक्सर और आतिफ चौधरी का दूसरी बार सामना पंजाब असम्बली के पीछे कोपर रोड पर ड्यूटी फ्री शॉप के करीब हुआ, लेकिन उसमें भी आतिफ चौधरी बच निकला। ये 90 की दहाई के आगाज़ के वाक़यात हैं। एक छोटी सी लड़ाई से जन्म लेने वाले इस ग्रुप ने बहुत अरसे तक अपनी धाक जमाए रखी हुई थी कि इसी असना में हुकूमत तब्दील हो गई। आपको याद होगा
12 MPA लेकर मंजूर भट्टू पंजाब के वजीर आला बन गए थे। अफसरान तब्दील हो गए। उस ग्रुप को अगर कोई पुष्ट पनाही हासिल थी तो वो खत्म हो चुकी। लिहाजा आतिफ चौधरी के लिए लाहौर में क़याम करना मुश्किल हो गया और उसने अपने ग्रुप के साथ इलाका गैर में पनाह ले ली। 27 फरवरी 1995 के दिन बाड़ा का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। ये खासादार फोर्स की तरफ से पंजाब के एक मतलूब फर्द आतिफ चौधरी पर शदीद किस्म की फायरिंग थी और ये फायरिंग आप तमाम लोग जान ही गए हैं कि किस वजह से हुई। बकौल आतिफ चौधरी के कि वो बाड़ा में अपने दोस्त महबूब खान के साथ कुछ खरीदारी करने आया था कि खासादार फोर्स ने उस पर अचानक हमला कर दिया था। इस हमले में आतिफ चौधरी शदीद जख्मी हुआ। जख्मी आतिफ चौधरी को सूबा सरहद में 3 साल की कैद सुनाई गई और पुलिस की तहवील में उसका इलाज शुरू हुआ। हैरत अंगेज तौर पर इतनी गोलियां खाने के बावजूद आतिफ चौधरी न सिर्फ जिंदा बच गया बल्कि अपने पांव पर भी खड़ा होने लगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आबिद बॉक्सर की कि आबिद बॉक्सर कौन था। मुल्क भर में पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात तो उठते रहते हैं। उसूली तौर पर तो इसे अवाम की हिफाजत और खिदमात के लिए होना चाहिए था, ताहम इसको हमेशा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने का इल्ज़ाम लगता रहा है। जब भी कोई पुलिस वाला हरकारा बन जाता है तो बदले में हुक्मरानों और हिमायती अफसरान से मराहत के साथ साथ मनमानी पोस्टिंग तो मिलती ही है। वो पुलिस वाला खुद को हर तरह की मनमानी के लाइसेंस का हामिल समझने लगता है। इसी तरह के कई अफसरान जो अपने बड़ों के कहने पर मुकाबलों में मुलजिमान जो अक्सर मुखालफिन भी होते हैं उनको ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी संभालते हैं तो वो अफसर शाही के ज़्यादा लाडले हो जाते हैं। पुलिस फोर्स में ऐसे कई नाम हैं जिनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। दर हकीकत ये स्पेशलिस्ट जाली मुकाबले करके अपना नाम बना रहे होते हैं। गुज़श्ता दिनों में तो राव अनवार का केस सामने आया था जिसने मुबैना तौर पर सैकड़ों इनकाउंटर्स किए और इन मुकाबलों में बेशुमार अफराद मारे गए, जबकि अब अदालत के हुक्म पर इसे गिरफ्तार करने की कोशिश भी सामने आती रही थी। बात कर लेते हैं इंस्पेक्टर आबिद से आबिद बॉक्सर बनने तक की। आबिद हुसैन कुरैशी व गुलाम कुरैशी पुलिस में खेलों के कोटे पर भर्ती हुआ, जिसका इब्तदाई ओहदा सब इंस्पेक्टर था। स्पोर्ट्स के कोटे पर भर्ती होने की वजह से पंजाब पुलिस के एहलकार उसे आबिद बॉक्सर कहने लगे। इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद आला अफसरान और हुकूमती शख्सियात का मंजूर नज़र बनने की कोशिशों में लग गया। 2 दहाई कबल इस पुलिस अफसर ने अपने करियर का आगाज़ किया था तो जल्द ही इनकाउंटर्स में मुलजिमान को मारने की वजह से पूरे सूबे में मशहूर हो गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में आबिद बॉक्सर ने सूबाई आला सियासी और सरकारी शख्सियात से बहुत जल्द अच्छे ताल्लुकात उस्तवार किए थे। ताल्लुकात बनने के साथ साथ उसे थपकी भी मिली तो आबिद बॉक्सर ने पर पुर्जे निकालना शुरू किए, जबकि लाहौर शहर के जराइम पेशा गिरोह भी इस अफसर के राब्तों में आने लगे। आबिद बॉक्सर पर इल्ज़ाम है कि उसे आला शख्सियात की सरपरस्ती हासिल थी, इसलिए जराइम पेशा अफराद से मरासिम बनाने पर हुकूमत की जानिब से भी रोक टोक नहीं की गई। इंस्पेक्टर आबिद के किए गए पुलिस मुकाबलों में दर्जनों अफराद मारे गए। बाद में उन पुलिस मुकाबलों पर सवालात उठे तो उनको जाली इनकाउंटर्स करार दिया गया, जबकि आबिद बॉक्सर ने अपने बयान में भी एतराफ़ किया कि उनके पुलिस मुकाबले मुतनाज़े थे। साथ ही ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि ये मुकाबले आला सूबाई सियासी शख्सियात के हुक्म पर किए गए। पुलिस अफसरान बताते हैं कि आबिद बॉक्सर ने 6 साल के दौरान कम अज़ कम 65 मुकाबले किए, जिनमें दर्जनों लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया गया। जाली मुकाबलों में अपने सरपरस्तों के मुखालफिन को ठिकाने लगाने का काम करने के साथ साथ इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर ने शोबिज़ इंडस्ट्री पर भी अपनी धाक जमाई, जिसके बाद लाहौर की शोबिज़ इंडस्ट्री के कई बड़े नाम आबिद बॉक्सर की दोस्तों के फहरिस्त में शामिल हुए। लाहौर की मारूफ स्टेज डांसर नरगिस भी आबिद बॉक्सर के दोस्तों में शामिल हुई थीं। इब्तिदा में आबिद बॉक्सर और नरगिस के दरमियान दोस्ती थी, मगर फिर किसी बात पर इख्तिलाफात हुए तो इस पुलिस अफसर ने नरगिस को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, हत्ता के सर के बाल और भवें तेज़ धार आले से साफ कर दीं, जिसका मुकदमा जौहर टाउन थाने में आबिद बॉक्सर और साथियों के खिलाफ 28 मार्च 2002 को दर्ज हुआ। नरगिस पर तशद्दुद के बाद आबिद बॉक्सर फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक डॉन की हैसियत इख्तियार कर गया और इंडस्ट्री में कोई भी आबिद बॉक्सर के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था।
आबिद बॉक्सर पर लाहौर में ज़मीनों और बंगलों पर कब्जे के इल्ज़ामात भी सामने आए और मुबैना तौर पर इनसे ताल्लुकात रखने वाले जराइम पेशा ग्रोहों में लाहौर के मशहूर कब्जा ग्रुप भी शामिल थे, जिनमें मलिक एहसान ग्रुप, गोगी भट्ट ग्रुप और तीफी भट्ट ग्रुप का तज़किरा किया जाता है। कहा जाता है कि आबिद बॉक्सर के पाकिस्तान या हेरोइन मुल्क रिहाइश समेत दीगर अखराजात यही ग्रोह बर्दाश्त करते थे।